जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ 2 सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। दोनों ही सत्संग गुरु जी की बेटियों द्वारा शेयर किए गए हैं। संगत जी, दोनों ही आंटी जी ने अपना नाम रिवील करने से मना किया है। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की कृपा मेहर से किस तरह से गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया है। संगत जी, सत्संग को हम अब शुरू करते हैं। पहला सत्संग हम शुरू करते हैं गुरु जी की बेटी द्वारा, जो उन्होंने शेयर किया है। संगत जी, जिस तरह से उन्होंने सत्संग को लिखकर भेजा है, हम उसी तरह से आप सबके साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी पहचान गुरु जी की बेटी से ही बताती हूँ। मुझे काफी समय से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, तू अपना सत्संग शेयर कर, पर मैं हर बार संगत जी इग्नोर कर देती थी। माफ करना गुरु जी मुझे, संगत जी आप भी मुझे माफ करना। हम कौन होते हैं जो गुरु जी की महिमा के बारे में बताएं। गुरु जी तो साक्षात महाशिव हैं। संगत जी, मैं अभी 2023 से ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। कहते हैं ना कि गुरु जी हमारा हाथ तब पकड़ते हैं जब हमारे पर कोई मुसीबत चल रही होती है या फिर कोई मुसीबत आने वाली होती है। मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर मुझे पता है कि गुरु जी जल्दी ही उसे ठीक कर देंगे। गुरु जी हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सिर्फ 10% ही सहन करने पड़ते हैं। वो 10% भी हमारे से सहन नहीं हो पाते, पर जब गुरु जी हमारे साथ होते हैं तो हमारे में वो सहन करने की हिम्मत आ जाती है। संगत जी, मैं हर रोज गुरु जी का मंत्र जाप और सत्संग सुनती हूँ। मैं अपने मन में जो भी सोचती हूँ, कुछ भी सोचती हूँ, संगत जी उसी टाइम गुरु जी मुझे सत्संग में मेरे उस सवाल का आंसर दे देते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरा प्यो हाँ, तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। सच में संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को बहुत हिम्मत देते हैं। संगत जी, इस टाइम सत्संग लिखते समय भी मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, पर गुरु जी मेरा हाथ थामकर मुझसे ये सत्संग लिखवा रहे हैं। सच में हम बहुत भाग्य वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। गुरुजी ने मुझे 3 बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं और कई बार मुझे रोटी पर ओम के दर्शन भी हुए हैं। गुरुजी मुझे बहुत बार बड़े मंदिर आने के बारे में कह रहे हैं, पर जब गुरुजी की कृपा होगी तो मैं बहुत जल्दी बड़े मंदिर आऊंगी। गुरुजी ने मुझे बहुत बार ब्लैक मैजिक के बारे में कहा है कि पुत्र, तेरे पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, पर तू चिंता ना कर, मैंने तेरे घर के बाहर अपना पहरा लगा दिया है, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी, आप कैसे कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हो। संगत जी, अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि मेरे से कभी कुछ लिखा नहीं, अभी कुछ ज्यादा लिखा नहीं जा रहा। मैं जल्दी ही अपना दूसरा सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से शेयर करूंगी। संगत जी, लेकिन आज के सत्संग में अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो गुरु जी और संगत जी आप मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अपना दूसरा सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, इन आंटी जी ने भी अपना नाम रिवील करने से मना किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं गुरु जी से जनवरी 2022 में जुड़ी थी। उस टाइम तो मुझे इतना विश्वास नहीं था, क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं और हम ना बिना किसी मतलब के विश्वास नहीं करते। मतलब से ही हमारा विश्वास करना स्टार्ट होता है।
और जब बात पूरी नहीं होती तब हमें रियलाइज़ होता है कि अब हम कनेक्ट कर चुके हैं, चाहे विश पूरी हुई हो या ना हुई हो। गुरुजी ने मुझे बहुत बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, मैं अपनी जॉब में बहुत परेशान थी और मैं चेंज करने का सोच रही थी, तो मैंने अप्लाई करा उस कंपनी में फिर से जहाँ मैं रिजेक्ट हो गई थी, फरवरी 2023 में। लेकिन लग नहीं रहा था क्योंकि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। फिर मुझे एक मैसेज मिलता है कि ब्लू कलर पहनना, कल कुछ अच्छा होगा। तो मैंने ऑफिस जाने के लिए ब्लू शर्ट रेडी करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग ऑफिस जाना नहीं होता। लेकिन फिर अचानक से एक 1 बजे के अराउंड मेरे मन में आता है कि ऑफिस चली जाऊँ, तो मैं ऑफिस जाती हूँ। अराउंड 6 बजे मेरी बहन का मेरे पास मैसेज आता है कि एचआर से बात कर ले, कॉल आया था। तो मैं सोचती हूँ कि सीवी में नंबर तो मैंने चेंज करा था, बट फिर लगा शायद मैंने बिना नंबर चेंज वाला भेज दिया है। तो मैंने एचआर को कॉल की और संगत जी, उन्होंने मुझे वैकेंसी के लिए बोला और उन्होंने कहा कि कल तुम इंटरव्यू देना 7 बजे। तो संगत जी, मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी इंटरव्यू के लिए। उस दिन ऑफिस में से मुझे 8 बज गए निकलते हुए, बहुत काम था और वापस पीजी आकर और मैंने थोड़ा प्रिपेयर करा रात को, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर ऑफिस था और मैं ऑफ नहीं ले सकती थी। फिर गुरुजी ने उस दिन मुझे ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं दिया और मैंने थोड़ा और प्रिपेयर कर लिया। फिर मैंने अपने पीजी में टेबल पर गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है और मैंने वहीं बैठकर इंटरव्यू दिया। और सच बोलूं तो संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ब्लैंक हो रही थी। और तब भी मुझे नहीं पता था कि मेरा सीवी उनके पास जो गया है वो गलत वाला गया है। संगत जी, उसमें वो एक्सपीरियंस था जो मेरा नहीं था। 1 हफ्ते तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनका। मैंने पूछा भी एचआर से, तो संगत जी, उन्होंने बोला कि कोई भी फीडबैक नहीं है। तो मुझे लगा नहीं होगा, क्योंकि अब तक वो बता देते हैं। लेकिन संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं कुछ, क्योंकि मुझे ये था कि गुरुजी ने जब इतना करा है तो आगे भी वो करेंगे। फिर मुझे मैसेज रिफ्लेक्ट होता है कि 7 को ब्लेस करूँगा, आने वाली 7 को तुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और मुझे 7 नवंबर को मॉर्निंग में एचआर की कॉल आती है कि आपका आज सेकंड राउंड है इंटरव्यू का 7 बजे। और संगत जी, उस दिन मैंने अमृत वेला स्टार्ट करा था 21 दिन के लिए। और उस दिन भी ऑफिस का काम काफी था, लेकिन मैंने कोई टेंशन नहीं ली, क्योंकि अब मुझे था कि गुरुजी ही करेंगे। और मैंने इंटरव्यू दिया, उनका स्वरूप सामने रखा और मुझे सेकंड राउंड में पता चलता है कि मेरा जो सीवी है वो गलत वाला गया है, क्योंकि इंटरव्यूअर ने संगत जी जो भी पूछा था वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने मन में बोला, गुरुजी संभाल लेना, क्योंकि ये तो मेरा सीवी है ही नहीं। तो मैं क्या बोलूं अब। और इंटरव्यू संगत जी बिल्कुल एवरेज जाता है, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जिसका एक थॉट आता था और दिमाग में सब कुछ, जैसे दिमाग सोचना ही बंद हो जाता था। लेकिन मुझे ये था कि गुरुजी ने अगर स्टार्टिंग से यहाँ तक लेकर आई हैं और एक गलत सीवी के साथ मैं लास्ट राउंड तक पहुंचा दिया है, तो वो कर ही देंगे काम। मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं थी सिलेक्शन की। संगत जी, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेल चेक करती हूँ तो उसमें सिलेक्शन था। और संगत जी, उसके बाद मेरे पास एचआर का कॉल आता है। उन्होंने बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया है। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, क्योंकि संगत जी, ये सब कुछ जो भी हुआ है वो गुरुजी की कृपा से हुआ है। क्योंकि संगत जी, उनके अलावा ये कोई नहीं कर सकता। मुझे पता है, गलत सीवी, एवरेज इंटरव्यू जाना और इतनी बड़ी कंपनी में सिलेक्शन होना, जहां मैं पहले रिजेक्ट हुई थी।
अच्छे इंटरव्यू जाने के बाद भी तब गुरुजी ने यहीं पे मुझे रिजेक्ट करा था और आज वहीं पे मेरा सिलेक्शन हो गया। संगत जी, सत्संग शेयर करने के लिए मुझे गुरुजी का बार-बार मैसेज आ रहा था कि तू अपना सत्संग शेयर कर। और संगत जी, मैंने गुरुजी से एक और अरदास लगाई हुई है। गुरुजी वो पूरी करें तो मैं अपना नेक्स्ट सत्संग भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और संगत जी, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। और संगत जी, आज का सत्संग बोलते वक़्त अगर मेरे से कोई भी भूल-चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।